हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल भूपी जे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी का टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब बात ये ध्यान देने वाली ये है कि एचएससी सीईटी का एग्ज़ाम फिक्स डेट हो चुकी है, होना निश्चित है। तो आप अपनी तैयारी जो है जिस हिसाब से कर रहे हैं उसको आप बढ़ा दें, और उसी के ध्यान में रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं स्पेशल क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल भूपी जे क्लासेज पर आपको उपलब्ध करवा दी जाती हैं। तो यहाँ ये सबसे पहले, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो भूपी जे क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। तो आज का जो अपना टॉपिक पर बात करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हिंदी का, और हिंदी का टॉपिक है और हिंदी भाषा से संबंधित है। देखें, ये परिभाषा कोई नहीं पूछता है कि आप भाषा किसे कहेंगे। विचारों की जो अभिव्यक्ति हम जो करते हैं ना, वो ही क्या है, भाषा है। अपने विचारों का आदान प्रदान जो कर रहे हैं अपन, वो क्या है, भाषा है। अब परिभाषा आजकल कोई नहीं पूछता है, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, भाषा में और हिंदी में आपको दोनों में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे बन जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ भैया। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ध्यान रखना है भाषा, ठीक है। भाषा, एक तो ये ध्यान रखना है कि ये संस्कृत, ठीक है भैया, संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है भाषा, और ये ध्यान रखना है ये भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? भास धातु से बना है। और भास धातु का मतलब ये है कि भास का अर्थ होता है, क्या हो जाएगा आपका, बोलना। ये सभी को यहाँ तक सिंपली पता भी है, नहीं भी पता फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। देखिए, भाषा शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है भास धातु। अगर आपसे यहाँ धातु पूछता है ना कि भाई संस्कृत किस धातु से बना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में पूछेगा, तो कैसे कि भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के किस धातु से बना है, तो क्या आ जाएगा, भास। हलंत आएगा, ऐसा है, ये ध्यान रखना है। कहीं जल्दबाजी में आप गलत नहीं कर देना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन ज्यादा गलत होने की संभावना होती है। तो संस्कृत का शब्द है भास धातु से बना है। भास का मतलब होता है बोलना। अब ये बात तो एक क्वेश्चन इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि भैया, ये ध्यान रखना है संस्कृत जो है ना, संस्कृत जो भाषा है, ये एक तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। संस्कृत की बात आती है ना, तो भारत की सबसे प्राचीनतम जो है ना, प्राचीनतम या प्राचीन कहें, प्राचीनतम कहें, एक ही बात है। तो वो कौन सी भाषा है, तो वो क्या आ जाएगा, संस्कृत भाषा है। देखिए, सिंपली क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि भारत की सबसे प्राचीनतम जो भाषा है वो कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अब बात आ जाती है, देखिए, हिंदी भाषा। तो भैया, हिंदी भाषा में अपन जो पढ़ रहे हैं उससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, दोबारा पूछने की संभावना हो सकती है। तो अच्छे से आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि हिंदी जो भाषा है ना, इसकी आदि जननी पूछता है कई बार। हिंदी जो भाषा शब्द, पूरा ही शब्द याद रखना आपको कि हिंदी जो भाषा शब्द है, इसकी आदि जननी किसे कहा जाता है, आदि जननी। देखें, आप में से बहुत सभी को पता भी है, नहीं पता है मैं दोबारा बता देता हूं कि हिंदी भाषा की जो आदि जननी जो मानी जाती है, वो किसे माना जाता है, वो किसको माना जाता है भैया, संस्कृत को माना जाता है। तो देखें, 3-4 क्वेश्चन यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि हिंदी भाषा की आदि जननी किसे माना जाता है। आदि जननी, जो हिंदी भाषा की आदि जननी माना जाता है, वो किसको माना जाता है, संस्कृत को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। देखें, एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन बनते हैं जो दोनों कंफ्यूज करेंगे आपको। यहाँ कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं स्पेशल आपके लिए क्लास लेके आता हूं। अब ध्यान देने वाली क्या बात है भैया, भाषा के बारे में अपन ने पढ़ा। अब
अब सबसे प्राचीनतम भाषा हो गई वो संस्कृत हो गई, परंतु ये ध्यान रखना है, देखिए भैया हिंदी जो शब्द है ना, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पुट अप कर देता है कि हिंदी शब्द जो है, देखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हिंदी जो भाषा है वो आप सभी को पता भी है, फिर भी आप ध्यान रखना है कि हिंदी जो भाषा है वो फारसी भाषा का शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जिस दिन पूछता है 90% क्वेश्चन गलत करके आते हैं, क्योंकि हिंदी जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, और फिर आपको ऐसे मिल जाता है कि संस्कृत का है, ऐसे में आप गलत कर देंगे। हाँ, यहाँ ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा की जो आदि जननी किसे माना जाता है, अगर देखें दोनों में मैं बता देता हूँ आपको दोनों ही क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछता है कि हिंदी जो भाषा है ना इसकी जननी किसे माना जाता है, ठीक है ना, आदि जननी किसे माना जाता है, हिंदी भाषा की आदि जननी अगर पूछता है तो फिर आपको क्या करना है, हिंदी भाषा की आदि जननी अगर आपसे पूछता है तो फिर क्या करना है, संस्कृत करना है। क्या करना है भैया, संस्कृत करना है। हिंदी भाषा की आदि जननी अगर पूछता है तो क्या कर देंगे आप, संस्कृत कर देंगे। परंतु अगर हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है तो हिंदी जो है ना, ये ध्यान रखना है कि ये किस भाषा का शब्द है भैया, फारसी भाषा का शब्द है। एग्जाम में पूछेगा, गलत नहीं करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप कर सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आया ना बात। तो हिंदी भाषा जो है आदि जननी किसे कहेंगे, संस्कृत को कहेंगे, परंतु हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है, आप इसको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से इसको आप क्लियर कर लेना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है और कैसा पूछता है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है, अब बात आ जाती है भैया भाषा के ऊपर, ठीक है ना। भाषा के ऊपर हम बात करते हैं तो जो आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व के अंदर है ना, भाषा की बात आ रही थी, तो विश्व के अंदर 6500 के लगभग जो भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है ना, भाषाएं बोली जाती है। ये क्वेश्चन सिंपल में आ जाता है, पूछता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, परंतु आपको ध्यान रखना है कि विश्व में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। अब इन भाषाओं में है एक हिंदी भाषा, इनमें क्या है, अपनी एक हिंदी भाषा है। तो ध्यान क्या रखने वाला है कि जो अब भाषा जो हिंदी भाषा जो है ना, ये ध्यान रख लेना आपको कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है भैया। ये देखें विश्व में लगभग 7 भाषा परिवार है, परंतु इनमें से ये ध्यान रखना है कि आपको हिंदी जो भाषा है वो कौन से भाषा परिवार की है, तो क्या आ जाएगा, भारोपीय परिवार की भाषा है। एक तो ये ध्यान रखना है, और इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी जो है ना, देखें क्वेश्चन सिंपल में पूछता रहता है कि एक ये क्वेश्चन आपको ऐसे कर लेना है, देखिए कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं। अब हिंदी भाषा परिवार की है, ठीक है, हिंदी जो भाषा शब्द है जो भारोपीय परिवार की भाषा है, और भारत में कितने भाषा परिवार हैं, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार हैं भैया, भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। ये ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। देखिए फर्स्ट कर दीजिए आप भारोपीय, ठीक है ना, भारोपीय भाषा परिवार कर देना है। नंबर 2 कर देना है द्रविड़, ठीक है भैया, 2 कर देना है द्रविड़, आप सभी को पता भी है ये। 3 पर कर देना है ऑस्ट्रिक, ठीक है भैया, 3 पर क्या कर देना है, ऑस्ट्रिक भाषा कर देना है, ऑस्ट्रिक। और 4 पर कर देना है, आपको सभी को पता है, चीनी तिब्बती भाषा कर देना है। कौन सा कर देना है, चीनी तिब्बती भाषा कर देना है। अब ये ध्यान ये देना है कि ये 75% बोली जाती है, ये 25% बोली जाती है। देखिए आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे आप तो, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली है कि ये 1.3% बोली जाती है, ये 0.7% बोली जाती है। ऐसे आपको याद रख लेना है भैया, समझ में आ गया ना। तो देखिए अब क्या बात, क्वेश्चन कैसे पुट अप कर सकता है आपसे, ये मैं बता देता हूं। देखें अगर बात यहाँ ये आती है कि हिंदी जो भाषा भारोपीय परिवार की है,
ठीक है ना, भारोपीय परिवार की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। दूसरा कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो भारत में कितने भाषा परिवार हैं ये आप सभी को पता है। क्या आ जाएगा, भारत में कितने भाषा परिवार आ जाएंगे, 4 भाषा परिवार आ जाएंगे। और सबसे बड़ा जो देखें अपने आप हो गया बड़ा प्रतिशत में, अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये पूछता है कि भारत में जो है सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो कौन सा है, भारोपीय भाषा परिवार है। इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन बनता है, वैसे भी इसमें पहले पुटअप कर दिया है। उसके बाद में देखिए द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, चीनी, तिब्बती है, 0 पॉइंट सबसे कम बोली जाती है। भारत के अंदर सबसे कम बोली जाने वाली जो भाषा है वो चीनी तिब्बती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन बनाता है, यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। मेन तो यही है, इंपॉर्टेंट यही है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि भारत का सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार है, ये सबसे बड़ा है। फिर आपको सबसे छोटा याद रख लेना है कि चीनी तिब्बती जो भाषा बोली जाती है वो 0.7% सबसे कम में आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए विश्व के अंदर अगर बात करते हैं तो चीन की जो भाषा है ना मैड्रिन, अगर विश्व में बात करते हैं, देखें ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखना है विश्व के अंदर सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है मैड्रिन, चीन की जो भाषा है या चीनी भाषा है, ये ध्यान रखना है विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाती है। उसके बाद आ जाते हैं अगर आप तो स्पेनिश कर देना है, स्पेनिश ये स्पेन साइड में उधर उन देशों में बोली जाती है। फिर बात आ जाती है भारतीय भाषा, ठीक है ना, भारतीय। तो तीसरे नंबर पर विश्व में जो सबसे जो भाषा बोली जाती है वो भारोपीय भाषा परिवार है, ठीक है ना, भारोपीय कर देना है, भारोपीय भाषा परिवार। अगर बात यहाँ विश्व को आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल ध्यान देने वाली बात है वो कौन सी है भैया, कि यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वो है बस कि भारत के अंदर सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो कौन सा है। और ये जो है इस प्रकार से 4 भाषा परिवार आपको ये ध्यान रख लेना है कि भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। अब बात अगला जो क्वेश्चन है अपना वहां चलिए। अब हिंदी भाषा की बात कर रहे थे भैया, और आपने पढ़ा, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हिंदी जो है ना इसका विकास क्रम आपको अच्छे से याद रख लेना है, हिंदी भाषा का विकास क्रम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टीजीटी, पीजीटी और एचटेट रीट वालों के लिए। हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा का विकास क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा का विकास क्रम। देखें हिंदी भाषा, अब सबसे पहले ये आपने पढ़ा कि हिंदी भाषा जो है वो जो है आपका संस्कृत भाषा से है, ऐसे आपने पढ़ा था कि संस्कृत भाषा आदि जननी किसे माना जाता है, संस्कृत। भारत के अंदर लगभग जितने भी भाषाएं हैं उन सभी का जो विकास क्रम है वो संस्कृत से माना जाता है। तो इस तरह से आपको एक विशेष ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो होगा, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वो है क्या, कैसा है कि हिंदी भाषा जो है ना वो कैसे बनी, उसका विकास क्रम क्या था, वो आपको ध्यान रखना है। और वही बात मैं आपको अभी यहाँ बताऊंगा, तो ध्यान विशेष ये रखना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले संस्कृत, ठीक है भैया, संस्कृत आ गई, ठीक है। उस संस्कृत के बाद में आपको ध्यान ये देने वाली बात है कि संस्कृत के बाद संस्कृत आई, संस्कृत के बाद में आपको ये ध्यान देना है कि पाली, ठीक है, संस्कृत के बाद कौन सी आई, पाली आई, ठीक है भैया। संस्कृत आई, संस्कृत के बाद में पाली, और पाली के बाद में कर देना है आपको प्राकृत। क्या कर देना है, प्राकृत। पाली के बाद में कौन सा कर देना है, प्राकृत, ठीक है। संस्कृत, पाली, प्राकृत ऐसे याद रखना है। फिर अवहट कर देना है, अवहट, ठीक है। पाली, प्राकृत और फिर प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी कहें या फिर जो है आप ऐसे याद रख सकते हैं प्रारंभिक हिंदी। क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक हिंदी, एक ही बात है, मतलब कि अब की हिंदी। देखें भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में पूछता भी है, विशेष ध्यान भी आपको रखना है। वो क्या रखना है कि संस्कृत जो भाषा है, सॉरी हिंदी जो भाषा है उसका विकास क्रम की कैसे ये बनी, और वो एग्जाम में पूछता है तो कैसे कर देना है। सबसे पहले हिंदी भाषा का सही विकास क्रम कैसे पता चलेगा आपको, वो क्रम लगाना है आपको। पहले संस्कृत बनी, संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से
अवहटाई अवहट है प्राचीन हिंदी या फिर जो प्रारंभिक हिंदी जो है इसका विकास क्रम हुआ, ऐसे जाकर के हिंदी भाषा बनी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले संस्कृत क्रम याद रखना है, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अवहट और फिर प्राचीन हिंदी, और या कहें इसको प्रारंभिक हिंदी। बात एक ही है, ठीक है ना, दोनों बातें एक ही है, प्राकृत कहें या फिर इसको इस तरह से याद रख लेना है आपको। ये तो था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ तक। उसके बाद में देखिए अगला जो पॉइंट बनता है कि हिंदी से संबंधित अगला जो पॉइंट है वो इससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो क्या है वो मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए क्या है, ये क्रम आपको अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद में आ जाते हैं भैया अपने हिंदी के मेन जो पॉइंट हैं वहां पर आ जाते हैं कि हिंदी जो भाषा है ना, हिंदी भाषा को देखें, क्वेश्चन काफी बार आता है, इंपोर्टेंट भी है। हिंदी भाषा राजभाषा का दर्जा, ठीक है ना, राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, ठीक है। हिंदी भाषा का जो है राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया या कब इसका जो है ना अपनाने की घोषणा की गई या कब अपनाया गया, ऐसे आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने की घोषणा कब की गई थी, ऐसे कहें। मतलब कि यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के ऊपर हिंदी भाषा के से ही संबंधित पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ध्यान रखना है। नॉर्मली क्वेश्चन है, पूछता रहता है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 जो है इसको जो है हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को दिया गया। 14 सितंबर 1949 को दिया गया। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछता है, आपको भी याद रखना है और आ भी सकता है एग्जाम में, कोई बड़ी समस्या नहीं है। परंतु इसके साथ साथ में और भी बात याद रखना है आपको कि देखिए सबसे पहला पॉइंट ये तो सभी को भी पता है, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था हिंदी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है, याद भी रख लेंगे अपन 14 सितंबर, ठीक है, 1949 से याद भी रख लेंगे। हिंदी भाषा का दर्जा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब इंपॉर्टेंट जो बात है वो ध्यान रखना है। देखें संविधान में जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे, संविधान, भारतीय जो संविधान है इसके अंदर कितनी भाषाएं, ठीक है, किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में, किस भाग में, ये ध्यान रखना है। एक तो यही ध्यान रखना है कि जो संविधान जो है ना इसके तो एक तो ये याद रख लो आप, ठीक है भाई, 8 से याद रखना है, ठीक है, 17 से याद रखना है, 343 से 351 याद रखना है। देखें मैं अभी आपको अच्छे से समझा दूंगा, 343 से 351 याद रखना है। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। यहाँ थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी बनता है परंतु आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो 8वीं क्या आ जाएगी भैया, अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची, 17 भाग, ठीक है, और 343 से 351 अनुच्छेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको ध्यान देना ये है कि ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे पूछता रहता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान देने वाली बात जो है वो क्या है, मैं मेन जो बात है वो आपको बता देता हूँ कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, संविधान का 17वां जो भाग है, संविधान के 343 से 351 अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा एक ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संविधान जो है ना, संविधान लागू हुआ, सभी को पता है संविधान जब लागू हुआ, संविधान जब लागू हुआ उस समय कितनी भाषाएं थी, संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी, ठीक है। तो कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं ये सभी को पता है। वर्तमान में अगर पूछता है तो क्या आ जाएगा, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं भैया, 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया है। 22 भाषाएं आपको पता भी है, 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। परंतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ ये है कि संविधान जब लागू हुआ तो कितनी भाषाएं संविधान के अंदर थी। ठीक है, संविधान जब लागू हुआ उस समय संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया था, तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अगर वर्तमान में पूछता है तो 22 आ जाएगा। अब एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है वो यहाँ देखना है। आप सभी को पता भी है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, संविधान लागू हुआ उस समय कितनी भाषाएं थी संविधान के अंदर, 14 भाषाएं थी। अब 22 हैं, तो वो 22 कैसे बनी, कब कब बनी, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ गहराई में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो क्वेश्चन गड़बड़ में आ सकता है आपका। तो ध्यान रखना है कि 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 21वां संविधान जो संशोधन जो हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967 से याद रख लेना है। 1967 हिंदी से याद रख लेना है, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। उसमें एक भाषा जोड़ी गई, कौन सी, सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है भैया। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन याद रख लेना है। 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 से याद रखना है। 1992 में संविधान संशोधन हुआ, ठीक है ना। 1992 में 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ, कौन की, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, ठीक है भैया, नेपाली और मणिपुरी, ये याद रख लेना है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 71वां संविधान संशोधन 1992। एक और इंपॉर्टेंट याद रखना है इसी के साथ, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, ठीक है भैया। 92वां संविधान जो संशोधन है ये ध्यान रखना है 2003 में, 2003 92वां जो संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना है 2003 में हुआ था बोडो, ठीक है, एक बोडो से याद रखना है, ठीक है भैया। एक बोडो से याद रख लेना है आपको, बोडा एक याद रखना, बोडो हो गया, मैथिली, बोडो, मैथिली, ठीक है। एक याद रख लेना है डोगरी, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, ठीक है भैया। कौन सी, संथाली। इस तरह से याद रखना है आपको कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो संशोधन हुआ उसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। इस तरह से ये देखिए 14 तो पहले थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 भाषाएं। यहाँ देखिए बोडो से, बदमाश से याद रख लेना है, डी से बोडो, ठीक है, डी से डोगरी, बी डी एम से मैथिली और श से संथाली। बोडो बदमाश जो यूज करते हैं मैथ की ट्रिक में, बदमाश से संबंधित वो बोडमास का यूज नहीं करते क्या, पहले कोष्टक फिर ये भाग वो गुणा, वो वाली कंडीशन यहाँ लगा देना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, आपको ये याद रख लेना है एक तो। और एक जो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई, हिंदी जोड़ी गई, ये याद रख लेना है। दो तो बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको बदमाश से याद रखना भी, बोडो से याद रख लेना है, बोड बी से बदमाश, बी डी एम एस से याद रख लेना है, बोडो, बी से बोडो, डी से डोगरी कर देना है, बी डी एम से मैथिली कर देना, एस से संथाली कर देना। ऐसे याद रख लो आप, याद रह जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। दो ही तो, यही तो याद रखना है, एक बदमाश याद रख लो और एक सिंधी। भैया ऐसे याद रख लो ना, बदमाश कहाँ, सिंध में है, ठीक है, सिंधी से हो जाएगा। ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में कर देना है और ये 21वां संविधान संशोधन 1967 में कर देना है। ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक पॉइंट और यहाँ ध्यान रखना है,
वर्तमान में 22 हो ही जाते हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। देखिएगा आपके टॉपिक जो है वो मैं कवर करवा दूंगा। हिंदी है, हिंदी के, और जो है आपका हरियाणा जीके का और करंट जीके का कंटिन्यू क्लासेस अपनी होंगी, दिक्कत आएगी नहीं आपको। 40-45 नंबर का काम मैं आपको करवा दूंगा, बस थोड़ा सा आप हमें 40 मिनट दीजिए, हम आपको 40 क्वेश्चन देंगे टोटल, ठीक है। अभी जो बात है देखिए, एक बात आता है भैया हिंदी दिवस, ठीक है ना, हिंदी दिवस। एक बात आ जाती है विश्व हिंदी दिवस। बहुत बड़ा कंफ्यूज है, एग्जाम में पूछता है और आपका गलत भी होता है, इन दोनों में क्लियर कर लेना है। देखिए हिंदी दिवस तो अभी गया ही है भैया, हिंदी दिवस जो है अभी गया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर से याद रख लेना है, 14 सितंबर, ये याद भी रह जाएगा। 14 सितंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कंफ्यूज रहता है, दोनों को मैं एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी जो है विश्व हिंदी दिवस कहें या विश्व हिंदी सम्मेलन कहें, एक ही बात है। ये ध्यान ये देना है कि ये कब बनाया जाता है? 10 जनवरी को बनाया जाता है भैया, 10 जनवरी। देखें हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अब ये ध्यान रखना है, विश्व हिंदी दिवस का मतलब है कि भाई अपनी जो यूएनओ है उसके अंदर हिंदी भाषा को महत्व देने के अंदर, पूरे विश्व के अंदर महत्व देने के लिए विश्व हिंदी दिवस का प्रयोग सम्मेलन हुआ। वो कब हुआ? 10 जनवरी से शुरुआत हुई। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रथम, यहाँ ध्यान दो के लिए अभी याद रख लो, प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी से 10 से 14 जनवरी आप सभी को पता है। फर्स्ट का आप सभी को पता है, आप बता भी देंगे 1975 नागपुर से कर देना है। 1975 हुआ कहाँ? ये नागपुर, भारत में हुआ, ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 से 14 जनवरी के बीच में हुआ भैया। और ये कहाँ पर हुआ? ये आप सभी को पता है, नागपुर भारत में ही हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी जो है ना सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन कहें या प्रथम विश्व हिंदी दिवस, या फिर सम्मेलन कर सकते हैं आप, सम्मेलन से याद रख लेना, सम्मेलन ही पूछता है ऐसे। फिर बाद में याद रखना है आपको 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है भैया। 11वां हिंदी जो दिवस जो सम्मेलन जो था ना आपका, ये कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुई में हुआ था, ठीक है ना, पोर्ट लुई में हुआ था। और कब हुआ था? ये 11वां जो था ना आपका, ये 2018 में हुआ था, पोर्ट लुई में 2018। पोर्ट लुई आप सभी को पता है मोरिस में पड़ता है, मोरिस, ठीक है ना, मॉरिशस से याद रख लेना है भैया। 11वां जो प्रथम तो हो गया 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर भारत में हुआ था। 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो था वो पोर्ट लुई मॉरिशस 2018 में हुआ था, ठीक है भैया। और जो 12वां जो है ना, 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो भारत के अंदर आपको ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ था, ये ध्यान रखना है, देवास मध्य प्रदेश में हुआ था भैया। और कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रख लेना है। देवास जो मध्य प्रदेश में हुआ 2021 का, कब का? 2021 में। ये 2018 था, 2021 में जो हुआ वो देवास मध्य प्रदेश से याद रख लेना है। भारत के अंदर अगर आपसे पूछता है कि देवास मध्य प्रदेश, ठीक है ना, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में 2021 में अगर आपसे पूछता है तो देवास मध्य प्रदेश में कर देना है, ये 12वें से याद रख लेना है, ठीक है। एक पॉइंट नॉर्मली में अगर आपसे पूछता है कि देखें 2006 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे ना, 2006 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जो थे 2006 में, इन्होंने घोषणा की थी भैया, इन्होंने क्या की थी? घोषणा की थी कि भारत के अंदर जो है ना विश्व हिंदी सम्मेलन की हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, ऐसे घोषणा की थी। कब? 2006 में की थी भैया, 2006 में की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये घोषणा की प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन भारत में मनाया जाएगा। तो ये आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक था भैया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से कंठस्थ याद कर लेना है, और इसका मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखना है आपको, ठीक है।
अब बात ये आ जाती है भैया, अगला जो अपना पार्ट होगा इसी से संबंधित होगा और हरियाणा जीके की भी क्लास होगी। अब बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपको अपने ये जो मैंने आपको कुछ बताया है, कुछ समझाया है, अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से, तो एक लाइक, एक कमेंट, और जो है ना कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है आपको। और क्या समस्या, क्या सुधार करना चाहिए, वो सारे सजेशन आप भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दूसरा ये है कि आपने अगर अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूपी जे क्लासेस के नाम से आप यूट्यूब चैनल है अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अब आने वाले हैं प्रत्येक दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वादा है हमारा, आप हमें 40 मिनट दीजिएगा, हम आपको 40 क्वेश्चन देंगे तीनों सब्जेक्ट में, हिंदी, हरियाणा जीके और करंट जीके। इन तीनों की क्लास आपको पर डे अपने YouTube चैनल पर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको अपनी ये जो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद, जय भारत।